हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 9 जुलाई के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम करंट अफेयर्स के साथ साथ रिवीजन पर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि देखिए जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक करंट अफेयर्स आपको याद नहीं रह पाएंगे। इसके अलावा मैं आपको स्टैटिक जीके का पोर्शन भी कराती हूँ, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ओवरऑल आपको इस वीडियो में कंप्लीट पैकेज मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। डोंट डिक्रीज द गोल, इंक्रीज द एफर्ट। तो कभी भी अपने गोल को डिक्रीज ना करें। जो भी आपने अपने लाइफ में गोल सेट किया है, कोशिश करें कि अगर एफर्ट आपको ज़्यादा लगाने पड़ रही हैं तो डजेंट मैटर, आप अपने एफर्ट्स को बढ़ाएं हमेशा। ये नहीं कि अच्छा एफर्ट्स ज़्यादा लगाने पड़ रहे हैं तो आप अपने गोल को ही कम कर दीजिए। ऐसा लाइफ में बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जब आप कोशिश करेंगे, जब आप मेहनत करेंगे ना, तो कितना भी बड़ा गोल क्यों ना हो आप उसे अचीव कर सकती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है पहला, शिंजो अबे पास्ट अवे इन जुलाई 2022, ही वॉज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ डैश। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए शिंजो अबे की अभी हाल ही में देखिए गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो अभी रिसेंटली क्या हो रहा था, देखिए यहाँ पे ना कैंपेन चल रहे थे, तो उसी दौरान जो है वो इनकी हत्या हुई है। और ये जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। नारा जो रीज़न है, वहाँ पे कैंपेन इवेंट में 2 बार गोली मारने के बाद जो है इनका जो है निधन हो गया। शिंजो आबे जो हैं जापान के सबसे लंबे समय तक अभी तक के प्राइम मिनिस्टर रही हैं। 2006 में ये 1 साल के लिए रहे थे। उसके बाद 2012 से लेके 2020 तक ये यहाँ के प्राइम मिनिस्टर रही हैं। अगर बात करें प्रेजेंट टाइम में जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो उनका नाम क्या है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, फूमियो किशिदा। तो ये अभी प्रेजेंट टाइम में जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं जापान की, सबसे पहले तो ये एशिया कॉन्टिनेंट पे हम सभी को पता होना चाहिए। जापान की जो कैपिटल है टोक्यो, और टोक्यो जो है वो कौन से द्वीप पे है ये पूछ सकते हैं। होन्शू जो आइलैंड है वहाँ पे है। जापान की करेंसी है जापानीज येन। और एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कौन सी कंट्री को सूर्योदय का देश कहा जाता है, तो वो किसे कहा जाता है, जापान को। यहाँ की जो पार्लियामेंट है, यहाँ के पार्लियामेंट का नाम क्या है, डाइट है यहाँ के पार्लियामेंट का नाम। जापान का जो सबसे ऊंचा माउंटेन है, सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, वो है माउंट फूजी। तो ये हमें ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। तो हाल ही में देखिए किसने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो अभी तक कौन थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, तो फ्रेंड्स राइट आंसर हमारा हो जाएगा बोरिस जॉनसन। तो फ्रेंड्स इन्होंने जो है अपने पद से रिज़ाइन कर दिया है। जॉनसन विल सर्व एज अ प्राइम मिनिस्टर अंटिल अ न्यू लीडर इज अपॉइंटेड। तो अगर हम बात करते हैं, देखिए क्यों इन्होंने अपना रिज़ाइन किया है, तो ये मतलब अपना पद छोड़ने के लिए इनको मजबूर होना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, जो 3 कैबिनेट यहाँ के मिनिस्टर्स हैं, वो 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स से के साथ 40 से भी ज़्यादा यहाँ की जो मंत्री हो गए, या आप कह लीजिए जो मिनिस्टर्स हैं, जो उनके सहयोगी हैं, उन्होंने यहाँ पर इनकी डिमांड करी थी रेजिग्नेशन की, कब, 5 जुलाई 2022 को। तो वही उसको ध्यान में रखते हुए जो है वो इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो याद रखेंगे ये ब्रिटिश जो है वो, या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कौन सी कंट्री के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हुए, तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बीन इलेक्टेड टू द इंटर गवर्नमेंटल कमेटी ऑफ यूनेस्कोस 2003 कन्वेंशन इन जुलाई 2022। तो यूनेस्को के 2003 के सम्मेलन की अंतर सरकारी समिति के लिए कौन से देश को चुना गया है, तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इंडिया। तो इंडिया को जो है वो इसके लिए चुना गया है। तो आपको याद रखना है कि इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड टू द इंटर गवर्नमेंटल कमेटी ऑफ यूनेस्को 2003 कन्वेंशन फॉर सेफ गार्डिंग द इंटेंगिबल कल्चर हेरिटेज फॉर 4 ईयर्स। कितने सालों के लिए, 4 सालों के लिए। जो ये साइकिल है
2022 टू 26। ये जो कमेटी थी ना, इस कमेटी में कितने मेंबर्स है? 24 मेंबर्स कंसिस्ट हैं। भारत ने 2005 की बात है, सितंबर 2005 में ICH की सुरक्षा के लिए 2003 कन्वेंशन को रेटिफाइड किया था। तो ये ध्यान रखिएगा कौन सा ईयर था वो, 2005। यूनेस्को की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले फुल फॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशल एजेंसी है। इसकी स्थापना हुई 16 नवंबर 1945। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। इसके हेड हैं ऑड्रे एजोले, क्या आप कह लीजिए डायरेक्टर जनरल हैं ये इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू द UN रिपोर्ट, द नंबर ऑफ अंडर नरिश्ड पीपल इन इंडिया हैज़ डिक्लाइंड इन द लास्ट 15 ईयर्स टू डैश। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में हमें बताना है कि UN की एक रिपोर्ट आई थी जिसके अकॉर्डिंग भारत में जो कुपोषित लोगों की संख्या है वो पिछले 15 वर्षों में घटकर, यानी 2019 जो 21 है उस पर कितने मिलियन हो गई है। अब जो हो गई है वो हो गई 224.3 मिलियन हो गई है। और किसकी रिपोर्ट है ये भी ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऐसा कहा गया है। तो स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन दी वर्ल्ड 2022 की रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है कि ग्लोबल लेवल पे जो भूख से लोग प्रभावित हैं उनकी संख्या 2021 में बढ़ी है और कितनी हो गई है? 828 मिलियन हो गई है। भारत में जो ओबेस अडल्ट यानी मोटे वयस्कों की संख्या है वो 2016 में बढ़कर कितनी हो गई थी? 34.3 मिलियन हो गई थी। और 2012 में कितनी थी ये? 25.2 मिलियन थी। तो यहाँ पे कुछ डेटा यहाँ पे दिखाया गया है कि कितना कितना जो है वो नंबरिंग हो गई है। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये होगा कि जो कुपोषित वाली संख्या है वो ध्यान रखिएगा, वो इस टाइम पे कितनी है? 224.3 मिलियन जो है वो यहाँ पे, ये नंबर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द 8th मीटिंग ऑफ ब्रिक्स कम्युनिकेशंस मिनिस्टर्स वाज हेल्ड इन वर्चुअल मोड इन जुलाई 2022 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ डैश। तो किस देश की अध्यक्षता में 8वीं नंबर की जो ब्रिक्स कम्युनिकेशन मिनिस्टर्स की मीटिंग है उसका आयोजन किया गया है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा चाइना। तो इसकी प्रेसिडेंसी किसने करी है? चाइना ने। और इस मीटिंग में भारत की तरफ से बात करते हैं तो किसने पार्टिसिपेट किया है? अश्विनी वैष्णव ने, जिनके पास में रेलवे मिनिस्ट्री है, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है। द मिनिस्टर डिसाइडेड टू वर्क इन द फील्ड ऑफ ICTs इन एरिया आइडेंटिफाई एट द 14th ब्रिक्स समिट। तो जो 14वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था उसमें चिन्हित या कह लीजिए उसमें आइडेंटिफाइड जो भी ICTC के क्षेत्र हैं उसमें उन्होंने काम करने का निर्णय लिया है इस मीटिंग के दौरान। तो ध्यान रखिएगा। अब ब्रिक्स की बात अगर आती है तो देखिए ब्रिक्स में इस टाइम पे है 5 कंट्रीज, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। सबसे लास्ट में साउथ अफ्रीका ऐड हुआ था कब? 2010 में। उससे पहले इसको क्या बोला जाता था? ब्रिक कहा जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफ़ी ज़्यादा, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। समिट एंड कॉन्फ्रेंस की बात ही हो रही है तो देखिए फ्रेंड्स, जो G20 फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है इसका आयोजन बाली, इंडोनेशिया में किया गया, जिसमें भारत की तरफ से एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर ने पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा 2022 का जो नाटो मैड्रिड समिट है इसका आयोजन हुआ है मैड्रिड, स्पेन में। देन उसके बाद ध्यान रखेंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा UN ओशियन कॉन्फ्रेंस 2022 में पार्टिसिपेट किया गया। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये कॉन्फ्रेंस या जो भी समिट है वो कहाँ पे हुआ है और उसमें भारत की तरफ से कौन पार्टिसिपेट कर रही हैं, इसके बारे में भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको इम्पॉर्टेंट मार्क करिएगा। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन एंड सेकेंड इंडियन टू फीचर ऑन द वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो फ्रेंड्स, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट की दीवार है, मतलब दीवार पे आप देख सकते हैं इस तरीके के उनके फ्रेम्स लगे हुए हैं, उन पर फीचर करने वाली ये पहली महिला हैं और दूसरी भारतीय हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है फ्रेंड्स गीता गोपीनाथ। इसको बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे देखिए दूसरी इंडियन है, इट मीन्स फर्स्ट इंडियन कौन है? रघुराम राजन,
जिन्होंने इस वॉल पर फीचर किया है। गीता गोपीनाथ वॉज फर्स्ट एवर वुमेन चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। एज प्रेजेंट ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में एज अ डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर पद पे काम कर रही हैं सिंस 21 जनवरी 2022 से। तो ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ इकोनॉमिस्ट बनने वाली भी ये पहली एवर वुमेन थी और इन्हीं का ही जो है आप ये वॉल है इस पर जो है एक तरीके से ये फीचर होने वाली पहली महिला है और दूसरी भारतीय हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में। फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर है कौन इसकी? गीता गोपीनाथ। इस टाइम पे मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। चीफ इकोनॉमिस्ट हैं प्रेजेंट टाइम में पियरे ओलिवर गॉरिकनास। तो इनका नाम भी ध्यान रखिएगा, पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च्ड स्वनिधि महोत्सव इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में स्वनिधि महोत्सव को किसने शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी जी ने जो है इसको शुरू किया है। इनके पास में कौन सी मिनिस्ट्री है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री है इनके पास में। अब देखिए, ये जो स्वनिधि महोत्सव है इसे क्यों शुरू किया गया? तो जो पीएम स्वनिधि स्कीम है उसकी सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए ही इस कल्चरल फेस्टिवल को लॉन्च किया गया है। पीएम स्वनिधि स्कीम मतलब इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। ये 1 जून 2020 में लॉन्च किया गया था। जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको फाइनेंशियली मदद करने के उद्देश्य से इस स्कीम को शुरू किया गया था 2020 में और इसी की सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए इस महोत्सव को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी आपको आज चीज़ें रिवाइज करा देती हूँ। यहाँ पे बात हुई थी दिल्ली की, तो थोड़ा सा हम लोग दिल्ली के बारे में आज बात कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिल्ली की स्थापना किसने की थी, ये क्वेश्चन बन जाता है। तो ध्यान रखेंगे, अनंगपाल जो कि तोमर वंश के शासक थे, इन्होंने दिल्ली की स्थापना करी थी। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं इस टाइम पे उनका नाम क्या है? अरविंद केजरीवाल है। और दिल्ली में इस टाइम पे जो उपराज्यपाल हैं वो नए बने थे, ध्यान रखेंगे उनका नाम विनय कुमार सक्सेना। दिल्ली जो हाई कोर्ट है उसमें न्यायाधीश कौन है इस टाइम पे? सतीश चंद्र, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दिल्ली की जो पहली महिला शासिका थी उनका नाम क्या था? रजिया सुल्तान। नई दिल्ली में देखिए बहुत सारे समाधि स्थल हैं जो कि एग्जाम में बहुत पूछते हैं, तो एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ। एक ध्यान रखेंगे, शांतिवन। शांतिवन किसका समाधि स्थल है? जवाहरलाल नेहरू जी का। सेकंड इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे, राजघाट जो कि है महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल। देन आपको ध्यान रखना है विजय घाट, ये लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल है। उसके बाद ध्यान रखेंगे वीर भूमि, राजीव गांधी का समाधि स्थल है ये। देन आप ध्यान रखना किसान घाट जो कि चौधरी चरण सिंह जी का समाधि स्थल है। तो ये इम्पॉर्टेंट समाधि स्थल हैं जो कि आपके कहाँ पे हैं? दिल्ली में हैं। तो कोशिश मेरी ये रहती है फ्रेंड्स कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छे से रिवाइज कर सके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच सिटी होम मिनिस्टर अमित शाह हैज़ अनवील्ड द स्टैचू ऑफ पीस ऑफ स्वामी रामानुचार्य जी? तो स्वामी रामानुचार्य जी की ये स्टैचू ऑफ पीस है, आप देख सकते हैं इस तरीके से, और इसका अनावरण किया है अमित शाह जी ने जो कि है होम मिनिस्टर हमारे। कहाँ पर किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा श्रीनगर में किया गया है। रामानुचार्य जो थे वो एक वैदिक फिलोसोफर और सोशल रिफॉर्मर है। ही रिवाइव द भक्ति मूवमेंट, तो जो भक्ति मूवमेंट है उसको उन्होंने पुनर्जीवित किया और जो उनके उपदेश थे वो जितने भी भक्ति स्कूल्स थे उनको काफ़ी ज़्यादा उन्होंने प्रेरित किया है। तो इन्हीं का जो स्टैचू है उसे कहा गया है स्टैचू ऑफ पीस, जिसको अनवील किया है अमित शाह जी ने। तो ध्यान रखिएगा किसने किया है, ये भी पूछ सकती हैं। कुछ और न्यूज़ को रिवाइज करते हैं। तो देखिए अभी यूनियन कल्चर मिनिस्टर जी किशन रेड्डी के द्वारा ज्योतिर्गाम्य जो कि एक फेस्टिवल है इसे इनॉग्रेट किया गया। इसके अलावा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सीस्मोलॉजी ऑब्जर्वेटरी को इनॉग्रेट किया जम्मू कश्मीर के उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने सिंगल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड को लॉन्च किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच सिटी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड अखिल भारतीय शिक्षा समागम?
कौन से शहर में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है अखिल भारतीय शिक्षा समागम को? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वाराणसी। अच्छा, दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, किसने इनॉग्रेट किया? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। कहाँ पर किया? तो वाराणसी में। इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। अब देखिए इसके बारे में बात कर लेते हैं कि जो अखिल भारतीय शिक्षा समागम है ये क्या है, क्यों इसको जो है इनॉग्रेट किया गया है। तो ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जितने भी अकेडमिशियंस हैं, जितने भी पॉलिसी मेकर हैं, ताकि वो अपने एक्सपीरियंस उसको यहाँ पे शेयर कर सकें और साथ ही में NEP 2020 का जो इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन है उसके लिए यहाँ पे एक रोड मैप को तैयार कर सके, उस पर डिस्कशन कर सकें। इसी के लिए एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज़ ऑर्गेनाइज शिक्षा समागम फ्रॉम 7 to 9 जुलाई 2022। तो इसे ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ देख लीजिए फ्रेंड्स। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया क्रांति गाथा। इसके अलावा जो इन स्पेस यानी जो इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर है, इसके हेडक्वार्टर को इनॉग्रेट किया मोदी जी ने भोपाल अहमदाबाद गुजरात में। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वर्ल्ड का पहला नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट को इनॉग्रेट किया है। कहाँ पे? कलोल गुजरात में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच सिटी इंडियाज एनिमल हेल्थ समिट 2022 वॉज इनॉग्रेटेड? किस शहर में पहले भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो फ्रेंड्स इसका उद्घाटन किया गया है न्यू दिल्ली में। और इसको इनॉग्रेट किया किसने है? तो यूनियन मिनिस्टर परषोत्तम रुपाला ने इसे इनॉग्रेट किया है। ये जो समिट है, जो शिखर सम्मेलन हुआ है, ये देश में फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी और ओवरऑल जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके प्रति जो आप कह लीजिए एनिमल हेल्थ है उसके महत्व को समझने के लिए, उसके सिग्निफिकेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए इसका आयोजन किया गया था। तो किसने किया इसे इनॉग्रेट? परषोत्तम रुपाला ने। चलिए अब और न्यूज़ को रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए डाक कर्मयोगी जो कि एक ई-लर्निंग पोर्टल है, इसे लॉन्च किया है अश्विनी वैष्णव के द्वारा न्यू दिल्ली में। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा अभी हमने कर लिया इसको, सीस्मोलॉजी ऑब्जर्वेटरी इन्होंने इनॉग्रेट किया। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने 12 हाई स्पीड गार्ड बोट्स को हैंड ओवर किया है वियतनाम को। जब वो अपनी विजिट पर यहाँ पर गए थे उसी दौरान ये हैंड ओवर किया गया। अगला क्वेश्चन है, नोकिया हैज़ अनाउंस्ड अ कोलैबोरेशन विद डैश टू सेट अप द नोकिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो नोकिया ने नोकिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए किसके साथ सहयोग की घोषणा करी है? द राइट आंसर इज IISc बेंगलुरु के साथ सहयोग की यहाँ पे घोषणा की गई है। ये जो आप कह लीजिए नोकिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हो गया, ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ये क्या करेगा? ये 5G और AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स है, साथ ही में एडवांस्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज से जितने भी रिसर्च वगैरह जुड़े हैं उन सभी को यहाँ पे बढ़ावा देगा। इट विल ऑल्सो डेवलप यूज केसेस अक्रॉस द इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, एग्रीकल्चर एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो ये जो एक तरीके से डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, एग्रीकल्चर हो गया या फिर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन हो गया, उसके उपयोग के मामलों को भी क्या करेगा? ये डेवलप करेगा या उसे भी ये विकसित करेगा, ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए, विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड इट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी? तो देखिए ध्यान रखिएगा ये ऐसा करने वाला पहला स्टेट नहीं है, अभी रिसेंटली इसने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को अप्रूवल दिया है। ये कौन सा स्टेट है? तो सही आंसर है छत्तीसगढ़। और ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ जो है वो 21वां राज्य बना है जिसने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की अनाउंसमेंट करी है। इस पॉलिसी का मेन पर्पस ये है देखिए कि जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसे और भी ज़्यादा क्या करना है? मजबूत करना है। क्योंकि क्या है देखिए अभी जितने भी व्हीकल्स यूज़ हो रहे हैं उनको यहाँ पर कन्वर्ट किया जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, तो उसी नीति को यहाँ पर प्रोत्साहित करना, इसी के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अप्रूवल दिया गया है। बात कर लेते हैं फ्रेंड छत्तीसगढ़ की। तो अगर मैप में हम देखें छत्तीसगढ़ की लोकेशन यहाँ आप देख सकते हैं, ये
स्टेट है छत्तीसगढ़, जो चारों तरफ से स्टेट से ही घिरा हुआ है। कैपिटल है इसकी रायपुर। गवर्नर है यहाँ की अनुसुईया उइके। चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ में इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, जिसको संजय नेशनल पार्क भी कहते हैं, इंद्रावती नेशनल पार्क और कांगेर वैली नेशनल पार्क। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स छत्तीसगढ़ से हम रिवाइज करते हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ पहला स्टेट बना था जिसने ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर किया था और जितने भी रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक एश्योर्ड इनकम प्रोवाइड देने की बात कही। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा एक नई स्कीम लॉन्च करी गई थी, श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर, जिसके तहत जो मेडिसिन है वो लो कॉस्ट पर प्रोवाइड किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की सरकार ने मिलेट मिशन को शुरू किया था। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपकी छत्तीसगढ़ स्टेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हुज डेब्यू बुक, जिसका टाइटल है गेटिंग द ब्रेड द जनरेशन जेड वे टू सक्सेस, इसे साक्षी मलिक ने लॉन्च किया। ये किसकी डेब्यू बुक है? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रार्थना बत्रा की जो है वो ये डेब्यू बुक है। इस बुक में देखिए वुमेन्स के जो राइट्स हो गए या जेंडर जो है इसके ऊपर इस बुक में मतलब बात कही गई है, सिंपली ध्यान रखिएगा। कुछ और बुक्स को बात करते हैं तो देखिए धीरेन्द्र के झा के द्वारा बुक लिखी गई गांधीज एसेंस द मेकिंग ऑफ नाथुराम गॉडसे एंड इज आइडिया ऑफ इंडिया। जयंत घोसाल ने बुक लिखी ममता बियॉन्ड 2021। इसके अलावा थॉमस मैथ्यू के द्वारा बुक लिखी गई रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी। अरुंधति भट्टाचार्य ने बुक लिखी है इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप। चंद्रचूड़ घोष ने बुक लिखी है जिसका टाइटल है बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022-23 के लिए कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट के लिए किसे चुना गया है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा आर दिनेश जी को इस पद के लिए चुना गया है। इन्होंने संजीव बजाज को रिप्लेस किया। और अगर हम अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं, अभी गेल के देखिए जो नए चेयरमैन बने हैं उनका नाम है संदीप कुमार गुप्ता। के वेणुगोपाल का ये अटॉर्नी जनरल, उनका जो कार्यकाल है वो 3 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया है। इसके अलावा IRS ऑफिसर नितिन गुप्ता, ये अभी CBDT के नए चेयरमैन बने। तपन कुमार डेका, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रोहित शर्मा बिकेम द फर्स्ट कैप्टन इन क्रिकेटिंग हिस्ट्री टू विन डैश कॉन्जिक्यूटिव T20 इंटरनेशनल। कितने लगातार T20 इंटरनेशनल मैच जीतने वाले रोहित शर्मा पहले कप्तान बने? तो सही आंसर हो जाएगा 13। तो लगातार इनके कैप्टनशिप में इंडिया ने 13 जो है वो T20 इंटरनेशनल मैच जीते हैं। ये अचीवमेंट उन्होंने हासिल करी है अगेंस्ट दी इंग्लैंड के अगेंस्ट मैच हो रहा था। कहाँ पे? साउथहैम्पटन में मैच हो रहा था। और ध्यान रखिएगा, इसमें ऐसे भी पूछ सकते हैं कि 13 लगातार T20 मैचेस जीतने वाले जो पहले कप्तान बने हैं क्रिकेट हिस्ट्री में वो कौन बने हैं? तब आपका आंसर हो जाता है रोहित शर्मा। तो ये है फ्रेंड्स हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए अब टाइम आता है रिवीजन का, तो हम रिवाइज कर लेते हैं क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, इन विच कंट्री दी फर्स्ट कैंपस बेस्ड IT बिजनेस इंक्यूबेटर वॉज ओपनड। तो कहाँ पे इसे ओपन किया गया है? बांग्लादेश में। कौन सा IIT है जिसने डेवलप किया है न्यू फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरीज? तो IIT कौन सा है? IIT खड़गपुर। इसके बाद देखिए किसने लॉन्च किया है बिगेस्ट डिजिटल इनिशिएटिव फॉर एग्जाम्स? नाम दिया गया है परीक्षा संगम। तो इसे लॉन्च किया है CBSE ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ स्टार्टअप स्कूल इंडिया? द राइट आंसर इज गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन ओरिजिन CEO हैज़ बिन लिस्टेड ऑन द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ अमेरिकाज रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन? तो रिसेंटली इसमें जयश्री V उल्लाल को सूचीबद्ध किया गया है और कौन सी प्लेस पर आई हैं ये इस लिस्ट में? 15th नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे कौन है इस लिस्ट में? तो डियान हेंड्रिक्स जो है वो इस लिस्ट में पहले प्लेस पर हैं। कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जिसने लॉन्च किया है स्विच? तो इसे एडलवेज जनरल इंश्योरेंस ने लॉन्च किया। डैश हैज़ रिन्यू MOU विद द इंडियन एयरफोर्स फॉर द डिफेंस सैलरी पैकेज स्कीम? तो इसे रिन्यू किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। हु विल बी बिकमिंग द न्यू शेरपा फॉर G20 इन 2022? आंसर इज अमिताभ कांत, और पीयूष गोयल को इन्होंने रिप्लेस किया है।
IAS ऑफिसर टीना डाबी टुक चार्ज एज अ कलेक्टर एंड मजिस्ट्रेट ऑफ डैश डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। तो राजस्थान के अभी जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने कलेक्टर का पद संभाला। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर का जो एडिशनल चार्ज है वो किसे दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, स्मृति ईरानी जी को दिया गया है। साथ ही में एक और ध्यान रखिएगा, जो मिनिस्ट्री है स्टील मिनिस्ट्री है, स्टील मिनिस्ट्री का भी एडिशनल चार्ज दिया गया है किसे? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को दिया गया है। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ टाइम आता है स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने का। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रैंड कैनियन लोकेटेड इन विच कंट्री? जो ग्रैंड कैनियन है ना, ये एक इरोजनल लैंडफॉर्म है, या आपके लिए एक वैली है जहाँ पे इरोजनल लैंडफॉर्म रहता है। ये कहाँ पर है? तो ये है यूएस में। तो आपको सिंपली ध्यान रखना है कि कहाँ लोकेटेड है, यूएस में। जो मैगिनोट लाइन है ये किन किन देशों के बीच में है? तो ये जो है ये एक तरीके से आप कह लीजिए अलग करता है फ्रांस और जर्मनी को। तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में जो ये लाइन है इसे कहते हैं मैगिनोट लाइन, और ये कब कंस्ट्रक्ट हुई थी? 1930 में हुई थी। ये हमें इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट लाइन रिवाइज कराऊँ तो एक है डूरंड लाइन, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट लाइन है जो कि है मैकमोहन लाइन, ये इंडिया और चाइना के बीच में है। देन ध्यान रखिएगा एक है रेड क्लिफ लाइन, जो रेड क्लिफ लाइन है ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। और एक इम्पॉर्टेंट लाइन बहुत पूछते हैं 38 जो पैरेलल लाइन है ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में लोकेटेड है। तो ये कुछ और इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं जिनको हमें रिवाइज रखना है। इसके बाद कौन से प्लैनेट को वेल्ड प्लैनेट के नाम से जानते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पे वीनस। अच्छा, अगर हम वीनस की बात करें, सबसे पहले तो वीनस को ध्यान रखिएगा अर्थ के ट्विन सिस्टर कहा जाता है, क्योंकि इसका जो साइज़ है मास से बिल्कुल अर्थ की तरह है। इसके अलावा जो सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है वो कौन सा है? वीनस है, और वीनस ही सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट भी है, ये भी हमें ध्यान रखना है। वीनस को एक नाम से जानते हैं, इसे मॉर्निंग स्टार और इसे इवनिंग स्टार कहा जाता है, यानी इसको भोर का तारा और सांझ का तारा कहा जाता है। ये क्लॉकवाइज रोटेट करता है, जैसे यूरेनस भी क्लॉकवाइज रोटेट करता है और वीनस भी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। बाकी सारे प्लैनेट जो हैं वो एंटी क्लॉकवाइज जो हैं वो रोटेट करते हैं। अगला क्वेश्चन है जो चाबहार पोर्ट है ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो आप यहाँ देख सकते हैं ये चाबहार लोकेशन है, ये कहाँ लोकेटेड है? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये लोकेटेड है गल्फ ऑफ जो ये है ओमान। तो चाबहार पोर्ट ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पोर्ट है ईरान का, क्योंकि आप देख सकते हैं ईरान यहाँ पे है और ये लोकेटेड है गल्फ ऑफ ओमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ओशियन इज एस शेप्ड? एस शेप में कौन सा ओशियन है? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, जो एटलांटिक ओशियन है ना, ये बिल्कुल इंग्लिश का जो लेटर है एस ना, उसकी तरह है बिल्कुल। ओशियन की बात हो रही तो सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा, सबसे डीपेस्ट ओशियन है ना, वो कौन सा है? वो है फ्रेंड्स पैसिफिक ओशियन, ये हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द पंपास ग्रासलैंड सिचुएटेड? तो पंपास जो घास के मैदान है ये कहाँ पर है? अर्जेंटीना में है, ध्यान रखिएगा। कुछ और इम्पॉर्टेंट भी हैं, जैसे स्टेपी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेपी कहाँ पे है? ये रशिया में लोकेटेड है। इसके अलावा एक और ध्यान रखिएगा डाउन्स, ये बहुत पूछते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में है। एक है इम्पॉर्टेंट वेल्ड, ये साउथ अफ्रीका में लोकेटेड है। पंपास आपको अर्जेंटीना और उरुग्वे में भी मिलेंगे, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट है जो कि है पुस्ताच, ये आपको कहाँ मिलेगा? हंगरी में। तो ये भी कुछ और इम्पॉर्टेंट ग्रासलैंड है। तो फ्रेंड्स कल मैंने आप लोगों से कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछा था देखिए, लेकिन आप लोगों से के जो आपके कमेंट रहे ना वो मुझे पढ़ के बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो थैंक यू सो मच कि आपको हमारी वीडियोस इतनी अच्छी लगती हैं। मैंने कुछ कमेंट्स भी यहाँ पे रखे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे बाकी के कमेंट्स अच्छे नहीं लगे हैं। एक भी कमेंट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स जो आपने मतलब आपका पढ़ के मुझे खुशी ना मिली हो। तो थैंक यू सो मच। अब मैं कुछ के नाम ले लेती हूँ, कोशिश करती हूँ कि सबके ही नाम ले सकूँ। पूजा, प्रिया, अभिषेक सिंह, अमन कुमार, इसके अलावा अजय सैनी भी हैं और प्रदीप दास हैं। और इसके अलावा देखिए और भी कमेंट्स हैं, जैसे विवेक जी ने भी कमेंट किया था एंड आलोक रंजन साहू ने कमेंट किया है। देन असिस्टेंट प्रोफेसर खुशबू के द्वारा भी बहुत अच्छा कमेंट किया गया। राजू एसपी, अनीशा सिंह,
पिंकू साहू, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ योर, जितने भी आपके कमेंट्स रही हैं, आपको हमारी वीडियोस इतनी हेल्पफुल लगती है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए आज तो आपके लिए क्वेश्चन आ गया। आज का क्वेश्चन है, किस कंपनी ने बीमा रत्न नाम से एक लाइफ इंश्योरेंस सेविंग जो प्लान है इसे लॉन्च किया है। सेकेंड क्वेश्चन है, कौन से बैंक ने अथर एनर्जी के साथ पार्टनरशिप करी टू प्रोवाइड कस्टमर्स विद व्हीकल फाइनेंसिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी वीडियो होती है फिनिश। वीडियो थोड़ी लंबी रहती है फ्रेंड्स, तो कोशिश करें पूरी देखें, क्योंकि ऐसा नहीं कि वीडियो में आपको सिर्फ करंट अफेयर्स ही मिल रहे हैं, साथ में रिविजन भी मिल रहा है, स्टैटिक जीके भी मिल रहा है। तो एक ओवरऑल कंप्लीट पैकेज यहाँ पे आपको मिल जाएगा, सारी तैयारी आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी। मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।